हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल जीत स्टडी व्लॉग में आपका स्वागत है। आज से हमारी जीके की क्लास शुरू हो रही है। तो पार्ट फर्स्ट, ठीक है, स्टार्ट करें दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? आयोजन 2021 में इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ। पंचकुला हरियाणा में। कौन सा संस्करण था ये? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 2021 में पंचकुला हरियाणा में हुआ। यह इसका चौथा संस्करण था। संस्करण इसका चौथा संस्करण था। संस्करण चौथा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में खेलों की संख्या 19 खेलों से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। पहले खेलों की संख्या थी 19, अब कर दी गई 25। तो लिखो, पहले खेलों की संख्या थी, पहले खेल थे 19, अब वर्तमान में 25। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कितने खेल बढ़ाए गए 2021 में? 6 खेलों को और जोड़ा गया है। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में। इसका कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण। पहला संस्करण, इसका पहला संस्करण कहां पर हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था? फर्स्ट संस्करण 2018 में। 2018 में कहां पर हुआ था? दिल्ली में। फिर दूसरा संस्करण कब हुआ? 2019 में। कहां पर? पुणे के अंदर। पुणे कहां पर है? मुंबई में। फिर तीसरा संस्करण कहां पर हुआ? गुवाहाटी असम में। तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी असम में। हमारा पहला क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण। पहले खेल कितने थे? 19, लेकिन वर्तमान में 25 है। कितने खेलों को जोड़ा गया 2021 में? 2021 में 6 खेलों को जोड़ा गया। इसका पहला संस्करण 2018 दिल्ली में हुआ था। सेकंड संस्करण 2019 पुणे में हुआ था। और इसका तीसरा संस्करण 2022 गुवाहाटी असम में हुआ था। इसी से मिलता जुलता एक खेल है, वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। आपको यह समझ में आ गया? एक बार और रिपीट कर देता हूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आयोजन पंचकुला हरियाणा में। संस्करण था चौथा। पहले खेलों की संख्या थी 19, वर्तमान में 25। 6 खेलों को 2021 में जोड़ा गया। फर्स्ट संस्करण का आयोजन हुआ था 2018 में दिल्ली के अंदर, दूसरा पुणे मुंबई में, और तीसरा हुआ था 2020 गुवाहाटी असम में। ये समझ में आ गया? इसी से मिलता जुलता एक और खेल है, आप साथ में नोट करते जाना। इसी से मिलता जुलता एक और खेल है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 इसका आयोजन कहां पर हुआ? कर्नाटक में। इसका आयोजन हुआ कर्नाटक में। खेलो इंडिया 2021 का आयोजन कर्नाटक में हुआ। इसका कौन सा संस्करण था? संस्करण कौन सा था? दूसरा संस्करण था। पहला कब हुआ था? 2020 में। और पहला कब हुआ? 2020 में। कहां पर हुआ? भुवनेश्वर ओडिशा में। भुवनेश्वर ओडिशा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन
कर्नाटक में हुआ संस्करण, दूसरा था पहला संस्करण का आयोजन 2020 भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा में। कौन सा संस्करण था उसका? चौथा संस्करण था। खेलों की संख्या 19 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। उस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 दिल्ली में हुआ, दूसरा संस्करण 2019 पुणे में हुआ, तीसरा संस्करण 2020 गुवाहाटी असम में हुआ। समझ में आ गए? आप नोट कर लेना साथ के साथ में, ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है भाई, ये स्पेशल रेलवे के लिए सीरीज है दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बाबर के प्रमुख युद्ध। बाबर के प्रमुख युद्ध। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, जैसे हम इसकी एक ट्रिक यूज लेते हैं जिसमें सारी युद्ध कवर हो जाएगी आपके बाबर से संबंधित, जो बाबर का काल था ना उसमें आपके सारे युद्ध कवर हो जाएंगे। 26 में पानी पिया, पानी पिया। 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, और 29 में 28 में चल दिया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया। 30 में मर गया। बाबर के प्रमुख युद्ध, इसके ट्रिक है 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया। तो ये पिया वगैरह है ना, ये पिया हुआ जैसे खाया, ये ट्रिक को बनाने के लिए है, वैसे ये ट्रिक है। तो 1526 कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध। जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं नीचे, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। 1526 में कौन सा युद्ध था? पानीपत का युद्ध। किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, इब्राहिम लोदी के मध्य। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। और 1528 में चंदेरी का युद्ध। 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध। और 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, बाबर की मृत्यु। बाबर के प्रमुख युद्ध, इसके ट्रिक है 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया। 26 में हुआ था पानीपत का युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के युद्ध। 27 में हुआ था खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, बाबर और राणा सांगा के मध्य। 1528 में होता चंदेरी का युद्ध, और 1529 में होता घाघरा का युद्ध, और 1530 में होता बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये समझ में आ गए बाबर के युद्ध। जैसे पानीपत के युद्ध, पानीपत के प्रमुख युद्ध, ये कन्फ्यूज रहता है तो आपको मैं बता देता हूं, इसके 3 युद्ध हुए थे पानीपत के प्रमुख युद्ध। फर्स्ट युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1526 में, अभी बताया था ना थोड़ी देर ऊपर पहले, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, इब्राहिम लोदी के मध्य।
पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, फर्स्ट युद्ध। पानीपत का सेकंड युद्ध किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था? 1556 में। किस किस के मध्य हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का दूसरा युद्ध सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठाओं के मध्य। मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के मध्य। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ये नोट कर लेना। फर्स्ट युद्ध कब हुआ? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। सेकंड युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। पानीपत के युद्ध कवर हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमारा सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है? सेवन सिस्टर के नाम से 7 राज्यों को जाना जाता है। 7 राज्य को जाना जाता है। 7 राज्य कौन से है? जो पूरी भारत होता है ना, पूरी भारत है उसके 7 राज्य है। तो इसकी ट्रिक है एटीएम आना मम्मी, आना मम्मी। ए यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सेवन सिस्टर के नाम से 7 राज्यों को जाना जाता है। इसकी ट्रिक है एटीएम आना मम्मी। असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये पूरी भारत के राज्य है। ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है वायरस जनित रोग। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इसके आते हैं वायरस से संबंधित रोग के। तो इसकी ट्रिक है वायरस जनित रोग। आप हेडिंग लिख लेना वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग। इसकी ट्रिक है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। पीछे पीछे ऐसे कर लो, पीछे छोड़ गई या पीछे कर लो आप, इसमें ट्रिक कवर हो जाएगी आपकी। पीछे छोड़ गई, वायरस जनित रोग। इसकी ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो रेबीज। फर्स्ट रोग कौन सा है? रेबीज। रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है। इसका वायरस होता है रेबडो वायरस। वायरस जनित रोग की ट्रिक है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। इसका पहला रोग है रेबीज। दूसरा खसरा। तीसरा रोग है हर्पीज।
चौथा रोग है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस पहला रोग है रेबीज, दूसरा खसरा, तीसरा हर्पिस, चौथा मेनिनजाइटिस। चौथा रोग है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस इसको आप ऊपर लिख लेना, ये ट्रेकोमा, टे ट्रेकोमा। फिर इसको साइलेंट कर देगी करके को। फिर है पोसे पोलियो, पोलियो। ऐसे एड्स, जैसे चेचक। छो से छोटी माता, छोटी माता। डे से डेंगू, गल से गलसुआ, गलसुआ। और ई से कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। वायरस जनित रोग की ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रे से रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिनजाइटिस, हिपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पो से पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। ट्रिक समझ में आ गई? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। वायरस जनित रोग की ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रेबीज, खसरा, हर्पीज, हिपेटाइटिस, मेनिनजाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, समझ में आ गई ट्रिक? तो मैं इसको रब कर देता हूँ और साथ साथ में नोट्स बनाते चलना। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जी वायरस जनित कौन से रोग है, जैसे निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है? जैसे 3 तो दे देगा जीवाणु जनित और 1 दे देगा वायरस जनित, तो इसी ट्रिक में से पूछेगा वो। हमारा 5वां क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में स्पेशल पूछा था मार्स मिशन चंद्रयान 2 होता ना, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर में आते हैं। जैसे हर एग्जाम होते हैं ना, हर शिफ्ट में लगभग, जैसे एनटीपीसी CBT 2.1 होता, CBT 1, उसमें हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आए थे। तो मार्स मिशन लॉन्च कब हुआ था? मार्स मिशन लॉन्च 2013 में। मार्स मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। रॉकेट कौन सा था इसका? रॉकेट कौन सा था? PSLV-C25, PSLV-C25 रॉकेट था। और कहां से लॉन्च किया गया था? लॉन्च कहां से किया गया था? सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। मार्स मिशन को लॉन्च कब किया गया था? 2013 में। रॉकेट कौन सा था? PSLV-C25। कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इस मिशन का नाम क्या रखा गया था? मॉम, यानी मार्स ऑपरेटर मिशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑपरेटर मिशन। मार्स मिशन लॉन्च कब हुआ था? 2013 में। 5 नवंबर 2013 को हुआ था लॉन्च, 5 नवंबर 2013 को। इसका रॉकेट था PSLV-C25। लॉन्च कब हुआ, कहां से हुआ था? सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। मिशन का क्या नाम था? मार्स ऑपरेटर मिशन। इसी की तरह एक और मिशन लॉन्च किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2। ये 2 मिशन लॉन्च किए गए हैं हाल ही में। ये 2018 में लॉन्च किया गया था।
और वो 2019 में, ये 2008 में। चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। इसका रॉकेट कौन सा था? PSLV-C11। चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। रॉकेट कौन सा था? PSLV-C11। कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से ही, श्रीहरिकोटा से, हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को। इसका रॉकेट कौन सा था? GSLV MK3 M1। चंद्रयान सेकंड को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका रॉकेट था GSLV MK3 M1। इसे भी सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, जहां से यह किया गया था वहीं से यह लॉन्च हुआ था। इसके दो मिशन थे या दो भाग थे। एक था प्रज्ञान, जो रोवर था, और लैंडर क्या था? लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। चंद्रयान में रोवर का नाम तो प्रज्ञान रखा गया था और विक्रम लैंडर का नाम रखा गया था। प्रज्ञान है ना, जो ऑर्बिट थी ना चंद्रमा की ऑर्बिट, उसमें अभी भी चक्कर लगा रहा है। और जो क्षतिग्रस्त हुआ था ना, वो विक्रम था। जो लैंड किया था ना, तब वो क्षतिग्रस्त हुआ था ना 2.1 किलोमीटर के ऊपर, 2.1 किलोमीटर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर के ऊपर जो क्षतिग्रस्त हुआ था ना, वो था लैंडर। और प्रज्ञान अभी भी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। रॉकेट का नाम था PSLV-C11। लॉन्च कहां से हुआ था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 से। रॉकेट का नाम था GSLV MK3 M1। मिशन थे प्रज्ञान, रोवर और लैंडर विक्रम। ठीक है, समझ में आ गया इतना? हमारा छठा क्वेश्चन है आरबीआई। आरबीआई से संबंधित, आरबीआई इसकी फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? स्थापना, इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। और किस अधिनियम की? अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था 1934 का। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण 1949 में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम कौन सा था? 1934 का। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष ओसबरन स्मिथ। ओसबरन स्मिथ, ये ब्रिटिश थे। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आरबीआई के फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख। सीडी देशमुख।
सी डी देशमुख। फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सी डी देशमुख। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान अध्यक्ष भी पूछ सकता है आपसे, तो नीचे लिख लो वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में कौन है इसके? शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम 1934 का। राष्ट्रीयकरण 1949 में। फर्स्ट अध्यक्ष इसके ओसबरन स्मिथ। फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष सी डी देशमुख। वर्तमान में शक्तिकांत दास। आरबीआई यह हो गया। जी एक होता है वित्त आयोग। आपको कुछ बातें बताता हूं मैं वित्त आयोग से संबंधित, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे संबंधित। वित्त आयोग एग्जाम से संबंधित, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो टॉपिक बताता हूं कुछ। वित्त आयोग स्थापना कब हुई थी? 1952 में। इसका एक्ट कौन सा था? 1951। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 1952 में। एक्ट कौन सा था? 1951। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? उल्लेख अनुच्छेद 280। वित्त आयोग की स्थापना 1952 में। एक्ट 1951। उल्लेख अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष केसी नियोगी। केसी नियोगी। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग के वर्तमान में 15वें अध्यक्ष कौन है? 15वें अध्यक्ष एन के सिंह। एन के सिंह। और 14वें कौन थे? 14वें पूछा जाता था आपके एग्जाम में, क्वेश्चन किया जाता है इससे संबंधित। 14वें कौन थे? वाई वी रेड्डी। वित्त आयोग की स्थापना 1952 में थी। एक्ट था 1951 का। उल्लेख अनुच्छेद 280 में। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 15वें अध्यक्ष थे एन के सिंह और 14वें थे वाई वी रेड्डी। तो ये हो गया आपका। इसको रब कर देता हूं मैं। जैसे कुछ बैंक है, एसबीआई, इससे संबंधित बता देता हूं आपको। नाबार्ड, एसबीआई, नाबार्ड, आरबीआई तो हो गया था ना, एसबीआई, नाबार्ड और सेबी। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1955 में। एसबीआई की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी? एसबीआई की स्थापना, एक बैंक था इंपीरियल बैंक। कौन सा बैंक था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके स्थान पर है ना आरबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। इसी का नाम चेंज कर दिया गया था, कुछ संशोधन करके इसी में ही, और इसी का नाम चेंज करके इसका नाम एसबीआई रखा गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष है दिनेश खारा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। और आप नाबार्ड से संबंधित भी क्वेश्चन किया जाता है। नाबार्ड कृषि से संबंधित बैंक है, कृषि से संबंधित। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष गोविंद राजलू चिंताला। गोविंद राजलू चिंताला। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है?
मुंबई में। इसका भी, नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर मुंबई में। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। एक्ट कौन सा था? 1992। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। नवाबों की नगरी लखनऊ। जितने भी बैंक है ना आपके, उनका सबका मुख्यालय मुंबई में है। और केवल एक बैंक है सेबी बैंक, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। बाकी सभी बैंक है ना, उसका मुख्यालय मुंबई में ही है। ठीक है, इतना कवर हो गया। सेबी की स्थापना, एस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई में, स्थापना 1955 में। इंपीरियल बैंक की स्थान पर हुई थी इसकी स्थापना। वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश खारा। नाबार्ड कृषि से संबंधित बैंक है। 12 जुलाई 1982 की स्थापना हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष गोविंद राजलू चिंताला। सेबी स्थापना 1988 में, एक्ट 1992 में, हेडक्वार्टर लखनऊ में। हो गया इतना कवर। आप लिखो विटामिन से विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम। इसके ट्रिक है, रथ एक टॉफी है। रथ एक टॉफी है। रथ क्या है? एक टॉफी है। रथ एक टॉफी है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन के रासायनिक नाम। इसकी ट्रिक है, रथ एक टॉफी है। रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या नाम है? रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फेल्वोक्विनोन। फेल्वोक्विनोन। विटामिन के रासायनिक नाम। रथ एक टॉफी है। रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम। बी का थायमिन। सी का एस्कॉर्बिक। डी का कैल्सीफेरॉल। ई का टेकोफेरॉल। और एफ के का फेल्वोक्विनोन। विटामिनों के रासायनिक नाम। रथ एक टॉफी है। रेटिनॉल। विटामिन बी थायमिन। एस्कॉर्बिक। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। और विटामिन के का फेल्वोक्विनोन। विटामिन के रोग लिखो। इसकी ट्रिक है, रोवे सारे वर। रोवे सारे वर। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। वी से वेरी वेरी। बेरी बेरी। सी से कौन सा रोग होता है कमी से? स्कर्वी। स्कर्वी। विटामिन सी से स्कर्वी। डी से रेटिनॉल। रेटिनॉल। रिकेटस। डी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन ए से रतौंधी। बी से बेरीबेरी। सी से स्कर्वी। डी से रिकेटस। विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? बांझपन। बांझपन या नपुंसकता। नपुंसकता।
और विटामिन के से रोग होता है रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के रोग, ट्रिगर रोवे सारे वर। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, ई से बांझपन और विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना। जैसे विटामिन में एक विटामिन होता है विटामिन बी, विटामिन बी को बोलते हैं विटामिन बी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन, कॉम्प्लेक्स विटामिन। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन बोला या जटिल विटामिन बोला जाता है। इसी के ही 7-8 भाग है विटामिन बी के ही। इसकी ट्रिक है, ठहरना होना मेरे पास प्यार बहुत पहले से है, बहुत पहले से है। विटामिन बी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। इसके रासायनिक नाम की ट्रिक है, ठहरा होना मेरे पास प्यार बहुत पहले से है। B1, B2, B3 ये साइलेंट रहेगा, B5, B4 नहीं आएगा, B5, B6, B7, B9 और B12 है। ये 8 विटामिन है। विटामिन बी में 8 विटामिन होते हैं, 8। इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन या जटिल विटामिन भी बोला जाता है। 8 विटामिनों का समूह होता है ये। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, थायमिन, थे से थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B3 का नाम है नियोसिन, नियोसिन। विटामिन B5 का नाम होगा पेंटाथोलिक अम्ल, पेंटाथोलिक। क्या होगा? पेंटाथोलिक। विटामिन B6 को होगा पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का होगा बायोटिन, यहाँ पर लिख लेना बायोटिन, बायोटिन। विटामिन B9 का होगा फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। और विटामिन B2 वाला को बोला साइनोकोबिल मेलिन अम्ल, साइनोकोबिन मेनिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। इसमें 8 विटामिन होता है। इसके ट्रिक है, ठहरा होना मेरे पास प्यार बहुत पहले से है। B1 थायमिन, राइबोफ्लेविन, B3 नियोसिन, B5 पेंटाथोलिक, B6 पैरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक अम्ल, B12 है साइनोकोबोमेलिन अम्ल। तो आपका विटामिन बी कंप्लीट हो गया। तो हम हमारी क्लास आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल इसका भाग 2 आएगा। ठीक है दोस्तों।